अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सैयदी हबीब अल्लाह। मेरे हुजूर की खिदमत में एक देहाती आया और उसने अर्ज़ की, हुजूर मैं आपको अल्लाह का रसूल तब मानूंगा जब ये सामने खजूरों का गुच्छा आपकी गवाही दे। हुजूर ने फरमाया, जब तू मान जाएगा। कहा, इनकार की गुंजाइश ही नहीं। तो मेरे हुजूर ने इशारा किया, वो सामने पका हुआ खजूरों का गुच्छा टूट कर हुजूर के कदमों में आ गिरा और उसके लबों पर कलमा जारी हो गया। तो हुजूर ने फरमाया, अब तू मान गया? कहा, मैं मान गया। कोई ये भी कह सकता था कि कोई हवा चली और ये खजूरें जो हैं खुद ब खुद टूट कर गिर गई। मेरे आका दो जहां ने उस खजूरों के गुच्छे से मुखातिब होकर कहा, तुझे जिस काम के लिए बुलाया था वो हो गया, वापस जाके जुड़ भी जा। सुभान अल्लाह। तोड़ना नहीं जानते, जोड़ना भी जानते हैं। मेरे हुजूर का हर मौजज़ा तोड़ते हुए दिखाई दिया। लेकिन दो दौर हुजूर के अहम तरीन दौर थे। एक वो दौर जब हुजूर इस जहां में तशरीफ़ लाए तो ज़बानो बयां का दौर था, तो अल्लाह के महबूब को सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान पाक दिया गया। और दूसरा अहम तरीन दौर मेरे आका का कुर्ब क़यामत का है, जिसमें साइंस का और लोगों ने चांद पर जाने की बात करनी थी। तो मेरे हुजूर को दूसरा बड़ा मौजज़ा मेराज दिया गया कि साइंसदान उल्टी छलांगे भी मार ले, वहाँ उनकी सोच नहीं पहुँच सकती जहाँ मोहम्मद अरबी के कदम पहुँच गए। कोई हद है उनके उरूज की, बलागल उलाबे भी कमाल ही। मेरे आका के कदम वहाँ पहुँचे किसी की सोच नहीं पहुँच सकती। कोई फलक ते रह यार गया, कोई जा सिदरा ते हार गया, एक कालिया जुल्फा वाला सी जड़ा अर्श तो भी लग पार गया। तो मेरे आका के कदम वहाँ पहुँचे जहाँ किसी सोच नहीं जा सकती, वहाँ मोहम्मद अरबी के कदम पहुँच गए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुकाम से काफले के हमरा जा रहे थे वापस, तो रास्ते में एक जंगल आया। तो वहाँ मेरे आका ने क़याम करने का फ़ैसला किया और एक दरख्त मुबारक के नीचे आप आराम फरमाने के लिए लेट गए। और वहाँ मेरे आका आराम फरमा रहे हैं और काफले के दीगर लोग भी फरमा रहे हैं। तो मेरे आका अपनी प्यारी नींद मुबारक जो है सो गए। और काफले में एक शख्स था जिनका नाम हज़रत याला था। उनकी ड्यूटी ये थी कि बेशक सब सो जाएं, लेकिन उन्होंने हुजूर की हिफाजत करनी थी और वो तलवार के हमरा मेरे आका की हिफाजत करते। तो तमाम ही लोग सो गए, मेरे आका भी आराम फरमा रहे हैं। तो हज़रत याला अपनी ड्यूटी के मुताबिक जब देखते हैं तब काफले के तमाम लोग भी सो गए और मेरे आका हैं वो भी आराम फरमा रहे हैं। तो फिर क्या देखा, कुछ दूरी पर एक दरख्त है और वो पहले हिलता है और उसके बाद अपनी जड़ों समेत बाहर आता है और अपने आप को घसीटता हुआ आकर साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन हज़रत याला बड़े हैरान हैं कि मैं किसको बताऊं ये बात। काफले के दीगर लोग भी सो रहे हैं और मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आराम फरमा रहे हैं। तो फिर कुछ ही देर में वो दरख्त वापस अपने आप को घसीटता हुआ उसी जगह पर चला गया जहाँ से जड़ों समेत निकला था। और फिर क्या देखा कि जिन जड़ों समेत निकला था उन्हीं जड़ों में जाकर नस्ब हो गया, उन्हीं जड़ों में जाकर नस्ब हो गया वो दरख्त। हज़रत याला बड़े हैरान हुए, लेकिन किसको बताएं, मेरे आका आराम फरमा रहे हैं। अगर उनको बेदार किया जाए खलल आता है उनकी नींद में। और दीगर जो है काफले के लोग वो भी सो रहे हैं। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बेदार हुए तो हज़रत याला फरमाते हैं, मैंने सबसे पहले हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज़ करने के बाद जो ये बात की, मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा जब आप आराम फरमा रहे थे तो वो जो दरख्त है वो पहले हिलता है, उसके बाद अपनी जड़ों समेत बाहर आता है और अपने आप को घसीटता हुआ यहाँ आकर खड़ा हो जाता है। मेरे आका ये बात सुनकर, मेरे आका ये वाक़या सुनकर हैरान नहीं हुए। मेरे आका ये बात सुनकर बिल्कुल हैरान नहीं हुए। हमारे दरमियान ये बात हो तो हम तफसील पूछते हैं, अच्छा वो दरख्त कैसे आया, वो फला चीज़ कैसे हुई? नहीं, मेरे आका ने कुछ ना पूछा और मेरे आका बिल्कुल हैरान नहीं हुए, बल्कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम ये है, वो एक दरख्त है, उसने अपने रब से इजाज़त चाही, मालिक मुझे इजाज़त दे, तेरा महबूब नेड़े आया है, तू कहता है सलाम ना कर रहा हूं। तो वो मुझे सलाम करने आया था और रब ने उसको इजाज़त दी थी। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर।
यार ऐसी हस्ती से प्यार ना करें तो किससे करें, ऐसी मोहब्बत में तर ना हो जाएं तो किसकी मोहब्बत में तर हो जाएं, जिसको दरख्त भी सलाम करें, जिसको परिंदे भी सलाम करें, जो सिर्फ फ़कत मुसलमानों के लिए रहमत नहीं, जो सिर्फ फ़कत इंसानों के लिए रहमत नहीं, बल्कि तमाम मखलूक़ात, जिन्नात, मलाइका, फरिश्ते, परिंदे, हर एक इंसान, हर एक शय के लिए, वो पूरी कायनात के लिए रहमत बना के भेजे गए हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, आओ उस महबूब से प्यार करें। इस मोहब्बत में कभी बेवफाई की बात नहीं हो सकती, इस मोहब्बत में कहीं बेवफाई का डर नहीं हो सकता, बल्कि जो इनसे मोहब्बत करता है, जो मदीने वाले प्यारे आका से मोहब्बत करता है, वो औरों को भी यही कहेगा। आओ इस महबूब की चौखट पर, ये तो दुनिया के ऊपर बाजू पकड़ते हैं और मैदान हशर के दिन भी नहीं छोड़ते। तो इस मोहब्बत में तर हो जाइए, इस मोहब्बत में आपको बेवफाई का डर नहीं होगा, इस मोहब्बत में आपको किसी धोखे का डर नहीं होगा, बल्कि आप औरों को बुलाएंगे, आओ इस महबूब के दामन में लिपट जाओ। ये महबूब तो मैदान हशर में भी हमें बचाना जानते हैं, मैदान हशर में भी हमारी सिफारिश करना जानते हैं। किसी ने क्या खूब कहा, सूरता सिपारे रंग नबी ते जमाल दा, लब के कितों लावा सोना तेरे नाल दा। अल्लाहु अकबर। मेरे आका का हुस्न इस कायनात में सबसे हसीन मेरे आका का हुस्न है। मेरे आका ने जो फरमाया वो उम्मत के लिए एक रहमत बन के फरमाया, हमेशा उम्मत की भलाई सोची। मेरे आका ने हमेशा उम्मत को मुश्किलात से निकाला और वो अभी भी मदद फरमाते हैं, वो हमेशा मदद फरमाएंगे अपनी उम्मत की। और जब मैदान हशर के दिन कोई किसी का ना होगा, कोई माँ बाप अपने बच्चों को ना पहचानेगा, देखो ना वही आमना का लाल पूरी उम्मत की बख्शिश करवाएगा, वही आमना के लाल हमारे प्यारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश करवाएंगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैं उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों की सिफारिश करूंगा। आओ उस महबूब की चौखट पर, आओ उस महबूब के दामन में लिपट जाओ, आओ अपना सर रख दो महबूब के कदमों में, फिर तुम देखो कि तुम कितने बुलंद कर दिए जाते हो, फिर तुम देखो तुम यहाँ पर इज्जत चाहते हो तुम्हें यहाँ इज्जत मिलेगी, तुम वहाँ इज्जत चाहते हो तुम्हें वहाँ इज्जत मिलेगी। तो क्यों ना मैं बारगाह में हर वक्त दुरूद पढ़ूं और मैं हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करूं। मेरे भाइयों, मेरे आका की आंखों की ठंडक है नमाज, हम नमाज कायम करेंगे मेरे आका को ठंडक पहुंचेगी। तो क्यों ना हम 5 वक्त की नमाज अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, हम क्यों ना एक दिन में अपने आका की बारगाह में सलाम पेश करना शामिल कर लें, क्यों ना अपनी ज़बान को दुरूद पाक की कसरत से तर रखें। मेरे भाइयों, आज वक्त है, आज तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, आज मगरिब से सूरज तुलू नहीं हुआ, आज रोज़ उठते जनाजे तुम्हें ये पैगाम दे के ढल जाते हैं, कल तुम्हारा भी जनाजा उठा लिया जाएगा। तो आओ इस महबूब करीम की चौखट पर, तो आओ उस रब की चौखट पर जो कुरान मजीद में फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, वो कौन सी शय है, वो कौन सी चीज़ है जिसने तुझे इस धोखे में डाला, हालांकि तेरा रब तो बड़ा ही करीम है। यार वो बड़ा ही करीम है, माँ बाप भी इतनी जल्दी माफ़ नहीं करते, कोई भाई बहन को भी इतनी जल्दी माफ़ नहीं करता, कोई भाई अपने सगे भाई को भी इतनी जल्दी माफ़ नहीं करता जितनी जल्दी मेरा रब अपने बंदे को करता है। उसकी चौखट पर आ जाए और ये कह दे, मालिक सारी ज़िंदगी गुनाह किए मैंने, किए तू देखता रहा, मैंने सारे गुनाह किए तू देखता रहा, लेकिन मैं तुझसे गाफिल रहा, मैं तुझसे दूर रहा। आज तेरी चौखट पर आ चुका हूँ, आज अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। यार मेरा रब तो वो है जो उसकी चौखट पर आ जाए और अपने सारे गुनाहों का एतराफ़ कर ले। तो मेरा रब ये नहीं देखता कि तेरे दामन पे दाग कितने हैं, जिंदगी में तूने क्या कुछ गुनाह किए, मेरा रब फिर सबको नजरअंदाज कर देता है, बल्कि उन्हीं गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर देता है। ये उसकी रहमतें हैं, ये उसकी मोहब्बत है अपने बंदे से। तो क्यों ना हम अपने रब से मोहब्बत करें, तो क्यों ना अपने प्यारे नबी से मोहब्बत करें। माँ बाप से बढ़कर अपने प्यारे नबी से प्यार करोगे तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा। यार आओ उस करीम रब की चौखट पर, आओ उस महबूब के दामन में लिपट जाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह का महबूब हूँ। कितना बड़ा रुतबा है, कितना बड़ा एजाज है जो मेरे आका और मौला का है, जो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया, जो जवान जवानी में तौबा कर ले वो भी अल्लाह का महबूब है। यार अल्लाहु अकबर, निसार जाऊं ऐसी मोहब्बत में। मेरा रब अपना महबूब बनाने को तैयार है नौजवान को, मेरा रब अपने बंदे को अपना महबूब बनाने को तैयार है। लेकिन आज अफसोस के साथ कहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का टाइम नहीं, हमारी ज़िंदगी में हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करने का टाइम नहीं, हमारी ज़िंदगी में फजूल बातों
باتیں کرنے کا ٹائم ہے, فضول بیٹھکوں میں جانے کا ٹائم ہے, فضول گیدرنگ لگانے کا ٹائم ہے, تو لیکن اگر ٹائم نہیں تو حضور کی بارگاہ میں درود پاک کی کثرت پڑھنے کا ٹائم نہیں, اپنے رب کے حضور جھکنے کا ٹائم نہیں. یار یہ دل بنایا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی یاد کے لیے. اس دل کو دنیا سے مت لگانا, اس دل کو دنیا سے مت لگانا, اس دل کو لگانا تو حقیقی محبت اپنے پیارے رب سے لگانا, تو محبوب سے لگانا. آج نہیں تو کل ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, ساری زندگی ڈگریاں جمع کرنے میں نہ لگا دینا, ساری زندگی اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں نہ لگا دینا, ساری زندگی اپنی جوانی کو مستانی میں مت لگا دینا, بلکہ یہ جوانی تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے. کل وہ پوچھے گا, بتا میرے دین کو تیری جوانی کی ضرورت تھی, کہیں تو نے اپنی جوانی گلیوں اور بازاروں میں تو نہ گزار دی, کہیں تو نے اپنی جوانی راتوں کی تنہائیوں میں ناپاکی میں تو نہ گزار دی, کہیں تو نے اپنی جوانی کو داغدار تو نہ کیا. جب اس جوان کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا تو وہ کل شرمندگی کے سوائے کچھ نہ پائے گا. اور جس جوان نے اپنی جوانی اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں گزاری ہوگی, نمازوں میں گزاری ہوگی, اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے میں گزاری ہوگی, تو سنو وہ جوان کل بڑے فخر سے کہے گا, میرے مالک میں نے تو اپنی جوانی تیری راہ میں گزاری, میں نے تو اپنی جوانی تیرے سجدوں میں گزاری. یا رب العالمین, فجر کا وقت ہوتا تھا, ٹھنڈا پانی ہوتا تھا, ٹھنڈا موسم ہوتا تھا. یا رب العالمین, میں اٹھتا تھا, ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا تھا, اپنے گرم بستر کو چھوڑتا تھا, مصلی بچھاتا تھا, تیرے حضور جھک جاتا تھا. یا رب العالمین, حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا تھا. یا رب العالمین, اپنی نظروں میں حیا رکھتا تھا. تو میرے بھائیوں, وہ جوان جب کہے گا, مالک میں نے تو اپنی جوانی تیری بارگاہ میں گزاری, اگر مجھ پہ یقین نہیں تو اپنے فرشتوں سے پوچھ. میرے بھائیوں, وہ رب بڑا ہی کریم ہے, اس کی خواہش نہیں کہ وہ ہمیں عذاب دے, اس کی خواہش نہیں کہ وہ ہمیں دوزخ میں ڈالے, بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے میری جنت میں آئے. اس نے ہمیں بنایا ہے. کوئی مجھے یہ بتائے, کوئی اپنا گھر بنائے, کیا وہ اپنا گھر اپنے ہاتھوں سے گرائے گا؟ وہ کبھی نہیں گرائے گا. ایسے ہی میرے رب نے ہمیں بنایا ہے, ایسے ہی میرے رب نے ہمیں بڑی محبت سے بنایا ہے, تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میرا بندہ آگ میں جلے. تو آؤ اس محبوب کی چوکھٹ پر, آؤ اس رب کی چوکھٹ پر جو بڑا ہی کریم ہے. اللہ پاک ہم سب کو اچھی باتوں کی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. آمین ثم آمین. اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے.